Good morning, students. Today we are going to start the taxonomic description of flower. In the last lecture, we have discussed about the various parts of flower and their respective functions. Now, in this video, we are going to start the taxonomic description of flower. First of all, I am going to revise the previous lecture in a very short time so that you can come in pace with the lecture. तो जो कल आपको करवाया था मैंने उसको दोबारा से थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाऊंगी, कंप्लीट नहीं करवाऊंगी। जो लास्ट टॉपिक था हमारा, लास्ट टॉपिक क्या था हमारा कि जो फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है। हमने ये कहा था वो एक मॉडिफाइड शूट है। आपको जो नोट्स भेजे हैं मैंने उनमें भी आपको बताया गया है कि एक मॉडिफाइड शूट है और किस किस तरह से जो है थैलामस जो है उसके ऊपर नोड्स, इंटर नोड्स प्रेजेंट होती हैं, ये आपको डिस्क्राइब किया गया था। तो लास्ट में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो आज मैं बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपको इनको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। फ्लावर के स्ट्रक्चर में हमने बेसिक कंपोनेंट क्या पढ़े थे? द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेडिसल, और बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जिनमें पेडिसल नहीं होता है, उन फ्लावर्स को हम सिसाइल फ्लावर्स कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर दैट इज नोन एज कैलिक्स। तो फर्स्ट जो वर्ल था दैट इज कैलिक्स। कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल है। जो आप ये देखते हो, कभी भी आप जो फ्लावर देखते हो उसमें सबसे बाहर वाला वर्ल जो है वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेपल्स। तो सेपल्स मिलके एक पूरा वर्ल बनाती है। वर्ल आप जानते हैं, जिस तरह हम फैन देखते हैं ना, फैन होता है तो फैन की चारों पंखुड़ियां होती हैं, तो दैट फॉर्म अ वर्ल। तो चारों तरफ से जो इस तरह से ज्वाइन कर जाए आपस में तो उसको बोलते हैं वर्ल। तो ये पूरा जो आउटर मोस्ट वर्ल है वो कैलिक्स का है और इसका जो सिंगल इंडिविजुअल मेंबर है दैट इज सेपल। फंक्शन क्या होता है सेपल का? इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज के ड्यूरेशन में ये क्या करता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कई बार ये कलरफुल भी होते हैं, आज हम ये भी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल जो कि सबसे ज्यादा आपको अच्छा लगता है दैट इज कलरफुल, दैट इज नोन एज कोरोला। ये कलरफुल होता है बिल्कुल वेरियसली, जो बहुत टाइप के कलर्स जो है उसमें पाए जाते हैं। इसके एक सिंगल मेंबर को ये सेकंड वर्ल बोला जाता है, सेकंड आउटर मोस्ट वर्ल। तो इसके एक सिंगल मेंबर को हम कहते हैं पेटल। दिस वन इज पेटल, दिस वन इज सेपल। अब सेपल का जो फंक्शन है आप सभी जानते हैं कि जो सेपल्स होती हैं ये ब्राइटली कलर्ड होती हैं बिकॉज दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर डिपेंडेंट अपॉन पॉलिनेटर्स टू परफॉर्म पॉलिनेशन। तो पॉलिनेटर्स कौन कौन हो सकते हैं? वो इंसेक्ट। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स. Some flowers are pollinated by wind and water also, but the most of the flowers are pollinated by insects. So these brightly colored petals they attract insects so that they can perform pollination. अब यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करूंगी जो मैंने कल ऐड नहीं की थी, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कई बार होता है sometimes both whorl, calyx and corolla seems totally same. आपको देखने में लगेगा, पता ही नहीं लगेगा विच वन इज सेपल एंड विच वन इज पेटल। देखने में बिल्कुल सेम लगेंगी, वो कलर भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी आपको देखने में सेम सा ही लगेगा, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे हम दोनों को एक सिंगल वर्ल का नाम दे देते हैं दैट इज नोन एज पेरियंथ। और पेरियंथ सिर्फ कब कहा जाएगा? व्हेन बोथ लुक सेम। जब दोनों के दोनों जो है कैलिक्स और कोरोला के वर्ल जो है वो एक जैसे होते हैं, हमें देखने में एक जैसे लगते हैं, तो हम उनको एक ही कॉमन जो है वर्ड डिनोट कर देते हैं दैट इज पेरियंथ। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि जो कैलिक्स का एक सिंगल मेंबर था उसको हमने कहा सेपल, कोरोला का जो सिंगल मेंबर था उसको हमने कहा पेटल। तो पेरियंथ एक वर्ल हो गया, टोटल दो को कंबाइन करके, तो उसका जो एक सिंगल मेंबर होगा उसको हम कहेंगे टेपल।
तो ये यहाँ एडिशन है, ये आपको कल नहीं बताया था मैंने, क्योंकि बिकॉज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत लंबा लेक्चर हो गया था हमारा, जिस वजह से मैंने ये बीच में से जो है हटा दिया था। तो अब हम थर्ड, ये जो दोनों के दोनों थे कैलिक्स और कोरोला, इनको हमने कहा था दीज आर असेसरी और नॉन एसेंशियल वर्ल्स। असेसरी वर्ल्स इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स नहीं बनते, बट दे हेल्प ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं, इसलिए इनको एसेसरी कहा है। और गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए इनको नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं हम फ्लावर का। तो उसके बाद ये तो थे जो है एसेसरी। नाउ रिप्रोडक्टिव, मेन रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। These are main reproductive part of flower. अब ये दोनों के दोनों जो पार्ट हैं ये एसेंशियल क्यों कहे? बिकॉज दे लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दे फॉर्म स्पोर्स। हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं, प्लांट्स में हम स्पोरोफिटिक जनरेशन पढ़ते हैं, तो आपको पता है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सब में जो आप देखते हो प्लांट को, दैट इज स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट्स के ऊपर क्या बने, क्या जो है प्रोडक्शन होगा, दैट इज स्पोर्स। और फिर स्पोर्स से किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। फिर गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैमीट्स बनेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट होता है। पोलन ग्रेन में ही जब डिवीजन हो जाती है तो उसी को हम गैमेटोफाइट कह देते हैं। तो याद रखना है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये दोनों के दोनों, ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ये फॉर्मेशन करते हैं गैमीट्स की, पहले स्पोर देन गैमीट्स, इसीलिए इनको मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा। अब जो एंड्रोशियम है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इस पूरे वर्ल को एंड्रोशियम कहते हैं। और इसका जो एक सिंगल मेंबर है दैट इज नोन एज स्टेमन। स्टेमन जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कल भी आपको बताया था, एंथर एंड फिलामेंट। और एंथर के बारे में एक थोड़ी सी डिटेल अब मैं ऐड करूंगी जो आपको 12th क्लास में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। क्या होता है जो एंथर है, मान लो ये हम एंथर कह रहे हैं, यहाँ पे जो एंथर होता है, एंथर के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी? हम कहते हैं स्पोर की, माइक्रोस्पोर की। तो जिस पार्ट में माइक्रोस्पोर बनेगा उस पार्ट को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। आपने ये वर्ड पहले भी सुना है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम देखेंगे कि जो एंथर है वो दो तरह के होते हैं, मोनोथिकस एंड डाइथिकस, या बाइलोबेट एंड मोनोलोबेट। क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप इस चौक को देख पा रहे हैं सभी बच्चे, तो आपको पता चल रहा है कि ये एक, इस लोब को हम एक लोब कहेंगे, थीका, और ये दूसरा है, ये ज्वाइन हो गए तो एक एंथर बन गया जिसको हमने कहा डाइथिकस एंथर। ठीक है, ये आपको कभी भी स्ट्रक्चर होता है तो आप ऐसे बनाते हैं इसको, दो लोब्स जो हम ये बनाते हैं। तो ये हुआ, तो एक जो है लोब ये था, एक लोब ये था, ये आपस में ज्वाइंट हैं, तो ये एंथर हो गया डाइथिकस एंथर। और अगर सिर्फ एक ही है इस तरह का, तो इस तरह के एंथर को कहेंगे मोनोथिकस एंथर। जैसे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये मोनोथिकस एंथर है और ये वाला डाइथिकस एंथर है। अब मोनोथिकस या बाइलोबेट और मोनोलोबेट आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। अब मैं देखती हूँ कि मैंने कहा कि एंथर के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी? स्पोर्स की। और कौन सा स्पोर? माइक्रोस्पोर। मतलब जो स्मॉल स्पोर है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। तो पोलन ग्रेन, बेसिकली पोलन ग्रेन। तो कहाँ पे इस एंथर के अंदर, हम इस एंथर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर कहाँ, क्या ये पूरे के अंदर फॉर्मेशन हो रही है? नहीं, स्पेशल पार्ट होता है जिसमें फॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक। तो वो कहाँ पे होगा? अगर हम एक एंथर की बात करें, अगर मोनोथिकस की करें, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये है पोलन सैक, या हम इसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। ध्यान रखेंगे सभी,
माइक्रोस्पोरेंजियम, या मैच्योर हो जाता है तो पोलन सैक कह देते हैं। तो जो मोनोथिकस एंथर है उसके अंदर कितने सैक हुए? 2। और अब डाइथिकस हो गया ये, तो डाइथिकस के अंदर कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो याद रखना है कि जो मोनोथिकस एंथर या मोनोलोबेट एंथर होता है उसके अंदर 2 पोलन सैक होते हैं या 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और जो डाइथिकस एंथर होता है उसके अंदर 4 पोलन सैक होते हैं। ये क्लियर रखना है आप सभी ने। तो ये तो था स्ट्रक्चर, और इन्हीं सैक के अंदर फिर जो सेल्स होती हैं वो पोलन मदर सेल कहते हैं उनको, वो डिवाइड करती हैं और मेयोसिस करके वो हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन करती हैं, जिसको बाद में हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका एंड्रोशियम। अब बात आ जाती है नेक्स्ट इज गाइनोशियम। आप याद रखना कहीं पे भी एंड्रो और गाइनी वर्ड आता है, एंड्रो वर्ड हमेशा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होता है, और जो गाइनी वर्ड होता है दैट इज रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमेशा आपने याद रखना है। तो गाइनीशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, और गाइनीशियम को ही हम पिस्टल भी कह देते हैं। गाइनीशियम एक वर्ल है पूरा, उसको हम पिस्टल भी कह देते हैं, और इसका एक सिंगल मेंबर है। आज आप ये क्लियर कर लेना, ये काफी सारी बुक्स में अलग अलग तरह से गिवन है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। पिस्टिल पूरा वर्ल कहा हमने, पूरे वर्ल को गाइनोशियम भी कह सकते हैं, पिस्टिल भी कह सकते हैं, और उसका जो एक सिंगल मेंबर है उसको हम कहेंगे कार्पल। ये पूरा कार्पल है यहां से लेके यहां तक, दैट इज कार्पल। इसके 3 पार्ट हैं, अब मैं शॉर्ट में ज्यादा नहीं डिटेल जाऊंगी। इसका पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग स्पॉट फॉर पोलन ग्रेन्स, स्टाइल connection between stigma and ovary, and it helps in the penetration of pollen tube for fertilization of ovum which is present inside the ovule. Now the last swollen part of this carpel is known as ovary. It bear ovules. Inside ovule, ovule is known as megasporangium, and inside ovule female gamete is formed. तो ये तो था। After fertilization, ovary is converted into fruit and ovule is converted into seed. ठीक है, ये कल हमने किया था, तो आज इसको बहुत ही डिटेल में हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, आज का हमारा मेन टॉपिक दैट इज टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर। अब पहले तो आप इस हेडिंग का मीनिंग समझें, व्हाट इज टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्शन। टेक्सोनोमी आप सभी जानते हैं, व्हाट इज, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो इसमें बेसिकली रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन दी जाती है, इसमें टोटल डिस्क्राइब किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर मीन फ्लावर से रिलेटेड जब भी हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, किसी भी प्लांट को, किसी भी फ्लावर को डिस्क्राइब करना होता है, तो उसमें हम क्या क्या कैरेक्टर्स उसके देखते हैं। तो बेसिकली इसमें आपकी बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी एक फ्लावर के लिए। जब भी उसको टेक्सोनोमी भी किसी भी ग्रुप में किसी फ्लावर को प्लेस करते हैं, उसके बाद हम उसके कैरेक्टर्स लिखते हैं टेक्सोनोमी में। तो वो कैरेक्टर कौन से लिखे जाते हैं, उसमें हम फ्लावर के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, बहुत सारी चीजें उसमें पढ़ते हैं। तो अब जो भी आपको लिस्ट आएगी वो पूरी टर्म्स होंगी, बहुत सारी टर्म्स जो हम फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। तो दैट इज टेक्सोनोमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले फ्लावर के बारे में ही कर देते हैं कि फ्लावर के लिए बेसिक टर्म्स कुछ यूज होती हैं। तो फ्लावर के लिए क्या टर्म यूज होती हैं? अभी मैंने आपको बताया व्हाट इज पेडिसल, आपको बताया मैंने दैट इज स्टॉक ऑफ फ्लावर, दैट इज नोन एज पेडिसल। तो अगर एक फ्लावर में स्टॉक प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को कहा सॉरी उस फ्लावर को हम कहेंगे पेडिसिलेट फ्लावर।
समझ आ गया आपको कि पेडिसिल स्टॉक, जिसको पेडिसिल कहा, अगर वो प्रेजेंट है तो फ्लावर को हम डायरेक्ट बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर। और मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लावर जो है, फ्लावर का स्टॉक प्रेजेंट ना हो तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? सिसाइल फ्लावर। पेडिसिल एब्सेंट, जिसमें पेडिसिल है ही नहीं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं। अब ये कहाँ यूज होंगी आपके लिए बेटा? एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अ फैमिली ऑफ प्लांट्स, दैट इज सोलेनेसी और लिलिएसी। कोई भी एक फैमिली हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम हर एक कैरेक्टर के बारे में लिखेंगे। फ्लावर ऐसा है, फ्लावर में ये है, तो वहां पे हम सिर्फ टर्म यूज करेंगे। फिर वहां पे हम डेफिनेशन नहीं देंगे, सिर्फ टर्म। जैसे हम लिखेंगे पेडिसिलेट फ्लावर, हमें ये नहीं लिखना है कि स्टॉक प्रेजेंट है एब्सेंट है, तो हम सिर्फ टर्म का यूज करेंगे वहां पे, तो इजी हो जाता है डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हर बार आप हर एक चीज को इतना डिटेल्ड नहीं लिख सकते, तो हम टर्म्स का यूज वहां पे करेंगे। अब दूसरा आ जाता है फ्लावर के लिए टर्म होती है स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट। स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर, होल्ड ऑन बेटा, एक बार मैं इसको हटा दूं। तो स्टेमिनेट फ्लावर की अगर हम बात करें तो स्टेमिनेट फ्लावर क्या होता है? ये एक तरह का यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें सिर्फ स्टेमन ही प्रेजेंट होगा, तो उस तरह के फ्लावर को हम कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर या मेल फ्लावर। ओनली स्टेमन इज प्रेजेंट, बाकी पार्ट तो प्रेजेंट होंगे, ध्यान रखना है। सेपल कार्पल, अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे तो क्योंकि हमने दो रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़े हैं, स्टेमन एंड कार्पल, तो दोनों में से अगर एक ही स्टेमन ही प्रेजेंट हो किसी फ्लावर में तो उस फ्लावर को सीधा हम कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर, और अगर स्टेमन ना हो कि कार्पल हो तो हम उसको कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ओनली कार्पल इज प्रेजेंट। जैसे कि अब एक सिंपल सा मैं फ्लावर बना के आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से अगर फ्लावर होगा, यहाँ पे सेपल्स हैं और यहाँ पे सिर्फ आपको पिस्टल दिखाई दे रहा है, तो इस फ्लावर को, ये एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है, और कौन सा है? कार्पल है, तो दैट इज पिस्टिलेट फ्लावर। और अगर इसमें सिर्फ स्टेमन ही प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज स्टेमिनेट फ्लावर। तो ये टर्म्स हम यूज करते हैं फ्लावर के लिए। अब बात आ जाती है वर्ल्स। वर्ल्स के लिए प्रेजेंस ऑफ वर्ल, क्या सारे के सारे वर्ल, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, क्या सारे के सारे किसी फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं या कुछ एब्सेंट भी होते हैं? उसके अकॉर्डिंग क्या क्या टर्म हम यूज करते हैं? प्रेजेंस ऑफ वर्ल्स, तो वर्ल अगर प्रेजेंट हैं तो क्या कहा जाएगा पूरे, अगर नहीं है तो क्या कहा जाएगा? तो इसके अकॉर्डिंग दो तरह के फ्लावर होते हैं, कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। complete flower in which all whorls are present, calyx, corolla, androecium, gynoecium, तो उसको कहा जाएगा all whorls। कितने हैं whorls हमारे पास? 4 whorls जो हैं वो प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट है सारे के सारे, तो कंप्लीट। अगर उनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो हम उसको कहेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। तो वर्ल के अकॉर्डिंग हम ये टर्म यूज करेंगे। अब दोबारा से हम ये नहीं कहेंगे उसमें ये प्रेजेंट है वो प्रेजेंट, हम सीधा लिखेंगे कि फ्लावर इनकम्प्लीट, फ्लावर कंप्लीट,
ऐसी टर्म यूज की जाएगी, एक्सप्लेनेशन बार बार नहीं दी जाएगी। अब आ जाते हैं सेक्सुअलिटी पे। फ्लावर की सेक्सुअलिटी क्या होती है? अब ये आप सभी जो है ध्यान से सुनेंगे। अभी हमने इसको डिस्क्राइब भी किया अभी, लेकिन हम इसको डिफरेंट, फ्लावर कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। जो फ्लावर होता है वो क्या है, सेक्सुअलिटी की बात करें तो दो तरह की जो है सेक्सुअलिटी इसकी हो सकती है। या फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, मीन उसमें एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन होगा, अभी हमने डिस्क्राइब किया स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर होंगे फिर उसके पास। या फिर वो बाइसेक्सुअल होगा फ्लावर। हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, नॉट ऑफ प्लांट बट ऑफ फ्लावर। सिर्फ फ्लावर की बात चल रही है यहाँ पे कि फ्लावर के अंदर सिर्फ एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, दैट फ्लावर इज नोन एज यूनिसेक्सुअल। अगर दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हालांकि जो हर्माफ्रोडाइट टर्म है उसको हम ज्यादातर कहाँ पे यूज करते हैं, ज्यादातर उसको यूज किया जाता है एनिमल्स के केस में। प्लांट्स के केस में हम जो टर्म है वो बाइसेक्सुअल ही यूज करते हैं। एक थर्ड टाइप भी है फ्लावर का जो बहुत कम मिलता है हमें, दैट इज नोन एज न्यूट्रल फ्लावर। न्यूट्रल फ्लावर कौन से होते हैं? न्यूट्रल फ्लावर जो है वो होते हैं जिनमें कोई भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये जो है काफी सारे इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जो सनफ्लावर होता है उसकी पूरी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें होती है स्पेशल रे फ्लोरेट्स। दीज आर न्यूट्रल फ्लावर। इनमें कोई भी सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टेमिनेट, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट जो फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर आप हिबिस्कस, चाइना रोज आप सभी देखते हैं। आप बहुत सारे प्लांट्स देख सकते हो, बहुत सारे फ्लावर्स देख सकते हो जो आपके हो सकता है गार्डन में प्रेजेंट हो। तो आप वहां देख सकते हैं कि कौन कौन से फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होते हैं और कौन से यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो बाइसेक्सुअल की हम बात करें तो एक कॉमन आप देख सकते हैं हिबिस्कस जो कि बाइसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल की हम बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें जो है फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे है पपाया है, डेट पाम है, मेज है। तो इन सभी में क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपने याद रखना है, अ फ्लावर दैट हैज ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो हमने कर रहे थे बात फ्लावर की कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल है। अब बात करेंगे हम प्लांट की। प्लांट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फ्लावर, प्लांट्स किस तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लावर्स। अब यहाँ फ्लावर की बात नहीं हो रही है, अब किसकी बात हो रही है, प्लांट को कंसीडर करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू फ्लावर। टाइप्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू फ्लावर। अब हम इसकी फ्लावर की बात करें तो हमारे पास, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना क्योंकि बच्चों को जो है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रह जाता है इसमें तो इसको अभी क्लियर कर लेना, 12th क्लास में ये दोबारा से आता है। तो 3 तरह के प्लांट होते हैं, नॉट फ्लावर, ध्यान रखना है, मैं कह रही हूं 3 तरह के प्लांट्स होते हैं। कौन कौन से प्लांट हैं? पॉलीगैमस, मोनोशियस एंड डायोशियस। तीनों ध्यान से सुन ले। अभी मैं इसको नेक्स्ट उसमें ही करती हूँ मीटिंग में। मैम ये मीटिंग यहाँ एंड करें, ये तीनों जो है नेक्स्ट मीटिंग में मैं डिस्क्राइब कर दूंगी, बच्चे ज्वाइन कर जाएंगे। ओके मैम। ओके।